तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। पढ़ेंगे क्वेश्चन, रीड करेंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है सच दैट, अब वो रिलेशन इस प्रकार होना चाहिए दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। तो यार ऐसा समझो, जैसे कोई एक्स वाई आपका पॉइंट है, ये पॉइंट 36 से और -34 से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना है सच दैट, इस प्रकार से फाइंड करना है दी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस। तो एक्स वाई क्या है ना, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए फ्रॉम दी पॉइंट 36 एंड -34। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर मैं मान लूँ इस वाले पॉइंट को मैं P लिख दूँ और इस वाले पॉइंट को मैं R लिख दूँ और इस वाले पॉइंट को मैं Q लिख दूँ, तो इसके हिसाब से अगर जो क्वेश्चन है उसका मतलब होगा पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, क्योंकि क्यू अगर इससे इक्वल डिस्टेंस पे और इससे भी इक्वल डिस्टेंस में, तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबरी तो होगी। पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जैसे अगर मैं पी क्यू की डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, किसकी निकालना चाह रहा हूँ, पी क्यू की डिस्टेंस को निकालना चाहता हूँ। ठीक है, पी क्यू की डिस्टेंस में क्या है, अब जैसे ये अपना पी है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 और 6, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स और वाई। तो जैसे पी पहले है, तो इसके जो ये 3 है, x1 की क्या वैल्यू हो जाएगी 3, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x2 की, और ये y2 की। तो अब क्वेश्चन में जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है x2 पहले है, तो x2 के हिसाब से ही पहले आएगा x माइनस x1 की वैल्यू 3, तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए, प्लस y2 की वैल्यू y माइनस 6। इतनी बात पकड़ में आ गई। इसको और सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ a माइनस बी, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2a और b। ठीक है, यहाँ पे इतना कंप्लीट हो चुका है। अब प्लस, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू वाई और बी की वैल्यू 6। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 3 है 6, और ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 है 12, और ये वाई। ठीक है भाई, आगे इसको और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। अब देखो ये प्लस का 9 और प्लस का 36, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस का 45 आएगा। अब हम पी क्यू को और ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और आप इसको लिखना चाहो तो अपडेट करके ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और प्लस 45। ठीक है, तो ये आपकी किसकी डिस्टेंस हो गई है, पी क्यू की डिस्टेंस हो गई है। अब हम क्यू आर के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। क्यू आर की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने -3 और 4। अब देखो फॉर्मूला जो है, ये वाला जो डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग ये x है, ये x1 हो जाएगा, और ये जो y है, x1 की वैल्यू x हो जाएगी और y1 की वैल्यू y हो जाएगी, और ये x2 का काम करेगा और ये y2 का काम करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे ये सारी वैल्यू, तो x2 की वैल्यू -3 और x1 की वैल्यू -x। ठीक है, ये स्क्वायर y2 की वैल्यू 4, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर। अब आप थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि यार आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, -a -b का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें से क्या है, माइनस ले लो कॉमन, माइनस कॉमन जैसे ही लोगे आप, तो अंदर क्या बचेगा 3 + x, और ये स्क्वायर तो पूरे पे ही है। ठीक है, प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे ही
आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो यहाँ क्या है, मान के चलो ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़ ही रखा है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ फॉर्मूला पुट कर दो, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 4 इंटू वाई। इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर 2 3 या 6 और एक्स 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर और 2 4 जा 8 माइनस 8y। इसको अगर आप और लिखना चाहते हो अच्छे तरीके से तो भाई सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 6x लिख दो, फिर प्लस का सॉरी माइनस का 8y लिख दो ये वाला, और 16 और 9 को ऐड करके लिख दो, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये एक तो देखो ये पी क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक, और ये किसकी वैल्यू आ गई क्यू आर की वैल्यू आ गई, और हमें पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू से ही काम है। क्यों? क्योंकि पी क्यू की डिस्टेंस क्यू आर की डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करूंगा, आप यहाँ तक थोड़ा नोट कर लो। ठीक है, तो अभी मैंने दूसरे पेज पे नोट कर लिया है, पी क्यू क्यू आर के बराबर है, तो पी क्यू की जो डिस्टेंस फॉर्मूला से जो डिस्टेंस निकाल ली थी उसको यहाँ लिख दिया, और क्यू आर की जो डिस्टेंस निकाल ली थी वो यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब ये पी क्यू क्यू आर के बराबर है, तो इसको आमने सामने लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। ठीक है, इक्वल टू क्यू आर की डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो भाई आप एक चीज़ समझ लो, जैसे मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, चलो छोड़ो लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, फिर ये स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, इसका भी स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर तो कट ही जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। देखो ये एक्स स्क्वायर अगर इधर आता है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वैसे ही कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो भी ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस 6x है माइनस 12y प्लस 45, यहाँ बचेगा 6x माइनस 8y प्लस 25, माइनस 6x, ये प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस 6x माइनस 12y, ये प्लस माइनस का 8y इधर आएगा तो प्लस के 8y और प्लस 45, ये प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस 25 इक्वल टू 0, माइनस एक्स माइनस 12x, और माइनस 12 में से प्लस के 8 जाएंगे माइनस 4 बचेंगे, और 5 में से 5 का 0, 4 में से 2 गए 2, तो प्लस के 20। ठीक है, अब इस पूरे में मुझे जो कॉमन दिख रहा है 4 दिख रहा है। ठीक है, तो ये 4 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 20 भी डिवाइड हो जाएगा, और मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे x पॉजिटिव चाहिए, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3x आ गया, यहाँ नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, y आ जाएगा, 4 का 20 में डिवाइड देंगे 5 आ जाएगा, यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, ये -4 होता डिवाइड में जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस 5, अगर ये इसके डिवाइड में आया तो वैसे 0 हो जाएगा। तो ये अपनी क्या हो गई एक इक्वेशन बनी है, और यही क्या है रिलेशन है, और यही क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।